बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोगों ने लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक और कवायद यानी ग्रामर का हिस्सा पढ़ लिया है। 8-10 मौज़ूआत हमने देख लिए हैं। आज का मौज़ू हम लोगों का गज़ल है। ये सिन्फ़ शायरी में है। गज़ल और नज़्म हमारे सिलेबस में शामिल है। गज़ल एक ऐसा मौज़ू है जिस पर 50 सवालात बन सकते हैं बआसानी, और वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सवालात जो बनाते हैं उनका ज़हन होता है कि वो बुनियादी सवालात करें, लेकिन अगर वो मुश्किल सवालात भी पूछें तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। आज के वीडियो में हमने जो 15 सवालात कायम किए हैं, ये 15 सवालात बिल्कुल आम फ़हम हैं, आम से हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं। आइए देखते हैं हम इसके पहले सवाल की तरफ ना। पहला सवाल है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? हम जानते हैं कि गज़ल की जो अज्जाए तरकीबी है उसमें पहला है मतला, दूसरा है काफ़िया, तीसरा है रदीफ़, चौथा है मक़ता। और बाज़ लोग बहर या वज़न को लेते हैं तो वो भी ठीक है। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला बोलते हैं तुलू होने की जगह, जिसके माना होता है निकलना, निकलने की जगह। जैसे हम बोलते हैं सुबह में कि सुबह सूरज तुलू हो रहा है, तो निकल रहा है। शायर इसी गज़ल से, इसी शेर से अपने गज़ल का आगाज़ करता है, इसलिए इसको मतला कहते हैं। मतला के लिए शर्त है कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। एक शेर में 2 मिसरा होता है, दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे या हम रदीफ़ होंगे। रदीफ़ शर्त नहीं है, काफ़िया बिल्कुल शर्त है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये दोनों में ये मतला कहलाएगा। सवाल नंबर 2 है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? हम जानते हैं कि गज़ल उर्दू में गज़ल की रवायत फ़ारसी से आई, लेकिन फ़ारसी में गज़ल की रवायत अरबी से आई, और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में एक सिन्फ़ थी कसीदा, कसीदा सिन्फ़ से कसीदा और मरसिया 2 ही असनाफ़ थीं अरब में, जिनमें वो अपनी शायरी के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करते थे। तो गज़ल का जो हिस्सा होता है, 4 हिस्से होते हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या मुद्दआ। उसमें तशबीब का हिस्सा, तशबीब मतलब शबाब की बातें करना, जवानी की बातें करना, लिहाजा उसी को अलग से सिन्फ़ बना लिया फ़ारसी वालों ने, और फ़ारसी वालों से उर्दू ने लिया, इसीलिए गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 3 है, उर्दू में गज़ल की रिवायत कहाँ से आई? वही है, उर्दू में अगर रिवायत पूछेंगे तो फ़ारस से आई यानी ईरान से आई, और मजमूई तौर पर देखेंगे तो अरब से आई। ये आप जहन में रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 4 है, उर्दू शायरी का बाबा आदम कौन है? बाबा आदम बोलते हैं शायरी के हवाले से जिन्होंने गज़ल को तमाना मतलब तवानाई बख्शी है। उसमें हम पहला नाम लेंगे वली दकनी का। वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहते हैं, और मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहते हैं। ये जहन में रहे आप लोगों के। और कुली कुतुब शाह जो हैं, ये पहले साहिब दीवान शायर हैं जिनका ताल्लुक़ गोलकुंडा से था। तो इसका सही जवाब होगा वली दकनी। सवाल नंबर 5 है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? हम जानते हैं कि गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना। ये बिल्कुल आम सवाल है। सवाल नंबर 6 है, गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ सुखन है। मतलब ये कि नीम वहशी, नीम मतलब हाफ़, ऐसी सिन्फ़ है जो जस्ट मतलब लाइक के वो वहशी टाइप में, मतलब ये जो उसमें जो चीज़ें बयान होती हैं वो हर किसी के सामने नहीं बोली जा सकती हैं। इसीलिए कह रहा है कि ये किसका कौल है? ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ सुखन है। सवाल नंबर 7 है, गज़ल के दूसरे मतला को क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि गज़ल में एक मतला आता है, अगर उसके बाद भी एक मतला और आए तो उसको बोलेंगे ज़ेबे मतला या हुस्ने मतला। इसका सही जवाब होगा ए। सवाल नंबर 8 है, गज़ल की बुनियादी हैयत क्या है? मतलब स्ट्रक्चर क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में आपको देखना है कि उसमें स्ट्रक्चर क्या है। ऑप्शन ए है रदीफ़, काफ़िया, नगमगी। बी है वज़न, बहर और शगुफ्तगी। सी है काफ़िया, वज़न और मतला। डी है बयान, मक़ता और अंदाज़े बयान। तो बुनियादी हैयत हम कहेंगे तो ये है, इसको सील पे लगाएंगे। काफ़िया बुनियादी शर्त है, वज़न भी बुनियादी शर्त है शायरी के लिए, और मतला तो गज़ल में शायर इस्तेमाल करता ही है, इसके लिए सी होगा। सवाल नंबर 9 है, मिसरा के लुग़वी माना क्या है? हम जानते हैं कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। एक शेर, एक मिसरा, 2 मिसरा, 2 मिसरा बनाकर एक शेर होता है। तो कहता है मिसरा के माना क्या होता है? मिसरा का लुग़वी माना होता है बी ऑप्शन जो है पट,
पट मतलब दरवाजे का एक पट एक मिसरा, दूसरा पट दूसरा मिसरा, इसका माना पट होता है। सवाल नंबर 10 है, रदीफ़ की जमा क्या है? सवाल पूछ सकता है आप लोगों से, रदीफ़ की जमा क्या है? इसका ऑप्शन है रदाफ़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रदाफ़ी। सवाल नंबर 11 है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए? किसका कौल है, किस अदीब का कौल है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देना चाहिए? इसमें ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, बी है नसीरुद्दीन हाशमी, सी है अज़मतुल्लाह ख़ाँ, डी है कलीमुद्दीन अहमद। इसका जवाब होगा सी अज़मतुल्लाह ख़ाँ। इन्होंने कहा था उर्दू की गज़ल की मतलब गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, मतलब इसमें कुछ नहीं है। क्यों क्यों कहा था इन लोगों ने? इन लोगों ने मौज़ूआत की बुनियाद पर कहा था, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन मौज़ू में क्या सिर्फ इश्क व मोहब्बत की बातें बयान की जाएंगी, इसीलिए कहा कि इसकी गर्दन मार देनी चाहिए। इस सिन्फ से कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल नंबर 12 को थोड़ा सा तरमीम करते हैं हम लोग। उसमें ये कर सकते हैं कि गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा बैतुल गज़ल। सवाल नंबर 13 है, मक्ता का दूसरा नाम क्या है? मक्ता गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर तखल्लुस अपना बयान करता है। इसे बोलेंगे ए, इसका ऑप्शन मुकर्रर गज़ल, बी है मुतम्मिम गज़ल, सी है मुसलसल गज़ल, डी है दुआया गज़ल। इसका जवाब होगा मुतम्मिम गज़ल। मुतम्मिम तमाम होना, गज़ल तमाम हो रही है और उसका ख़ात्मा हो रहा है। सवाल नंबर 14 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है? ये किसका कौल है? ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। हम जानते हैं कि गज़ल के हिमायत में उन्होंने ये बात कही थी, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। सवाल नंबर 15 है, किस शायर ने गज़ल में तंगनाए गज़ल की शिकायत की? कहा कि हमको कुछ और चाहिए वुसअत मेरी बयां के लिए। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि हमें गज़ल में काम नहीं चलेगा, हमें गज़ल में ना शायर को पाबंदी होती है कि वो 2 मिसरे में बात अपनी मुकम्मल करे, तो इसीलिए कहा था मीर अनीस ने कि हमें कुछ और चाहिए अपने जज़्बात का इज़हार करने के लिए। इसीलिए उन्होंने अपने मरसिए का इंतख़ाब किया, जिसमें 6 मिसरे में बात आदमी एक मुकम्मल करता है और एक बंद उसको बोलते हैं। तो कई मतलब बंद लोग इस्तेमाल करके 100 बंद इस्तेमाल करके वो मरसिया कहते हैं। तो उसमें आदमी सही तौर पर वो अपनी बात को रख सकता है। गज़ल के शायर के लिए ये बुनियादी शर्त है कि वो बिल्कुल पाबंदी करे, 2 मिसरे में बात मुकम्मल करे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मीर तक़ी मीर के सवाने हालात के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।